नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट। आज 9 पॉइंट बताने जा रहा हूं जिससे आपका फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त बनने वाला है। ये 9 जानकारी और ये 9 तैयारी आपको जिताती है। सबसे पहला चीज, बिजनेस का मंथली फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब हर महीने आपका फिक्स्ड कॉस्ट कितना है, इसका मतलब कौन से पेमेंट्स ऐसे हैं जो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे रेंट देना है, सैलरी देना है, टेलीफोन देना है, बिजली देना है, पानी देना है, जिसका लगभग कॉस्टिंग आपको पता है, उसको आप अलग कर लीजिए। और वेरिएबल कॉस्ट जैसे कमीशन देना है, इंसेंटिव देना है, इसके अलावा अगर कोई परफॉर्मेंस बेस्ड पेमेंट करते हो तो उसका एक आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि इसके बेसिस पे आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकलेगा। ब्रेक इवन पॉइंट मतलब कितना बिजनेस करेंगे तो फिर आपका पूरा कॉस्टिंग निकलेगा, और उससे ज्यादा बिजनेस करेंगे तब जाकर आपको फायदा होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग को मंथली फोकस एरिया डिसाइड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी निधि कंपनी है तो आपने डिसाइड किया कि ये महीने में सेविंग अकाउंट खोलना या फिर मेंबर्स बनाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। हर एक व्यक्ति को बता दिया कि आपको ये 10 काम तो जरूर है, लेकिन हर दिन 2 मेंबर जरूर बनाना है। अगर 10 एम्प्लॉय है तो हर दिन 20 मेंबर बनने ही चाहिए। फोकस एरिया अगर आप डिसाइड करते हो हर मंथ के हिसाब से, तो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्स और डिसबर्समेंट का टारगेट रखना। और कई बार आप इस टारगेट में, अगर डिपॉजिट लेने वाली कंपनी है जैसे निधि है, तो फिर आप डिपॉजिट लेने का टारगेट भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो ये जो टारगेट है, ये टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टारगेट रियलिस्टिक से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ताकि जब हम लोग उस टारगेट के आसपास पहुंचते हैं ना, तो हम लोग जितना सोचे थे उतना जरूर हम लोग पा जाए। और एक और चीज इंपॉर्टेंट है इसके साथ में, कि जब भी आप ये टारगेट बना रहे हो उसके साथ में आपका ट्रेनिंग का भी प्लानिंग होना चाहिए। तो टारगेट प्लस ट्रेनिंग प्लानिंग, अगर आप बोल रहे हो कि अगर ये 4 प्रोडक्ट इस महीने हम लोग को मैक्सिमम सेल करना है, तो उससे रिलेटेड ट्रेनिंग कब कब होने वाली है उसका भी शेड्यूलिंग साथ ही साथ में बनते जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है प्रोडक्ट और सर्विसेज चेक करना, कि कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे सबसे बेस्ट हैं और ज्यादा लोग पसंद करते हैं। दूसरा, कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो हमको ज्यादा प्रॉफिट देता है। और तीसरा, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे ऐसे हैं जो दूसरे जगह पर नहीं है और हमारे पास अवेलेबल है, मतलब हमारा निश प्रोडक्ट है। तो ये टाइप ऑफ प्रोडक्ट अगर हम लोग को पता रहे, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमारा फेवरेट जो प्रोडक्ट है लोगों के लिए, उसको सामने रखना पड़ेगा, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट को पिच करना पड़ेगा, और जो निश प्रोडक्ट है जिसमें हम लोग काम करते हैं तो उसके बारे में बताना पड़ेगा, जिससे हमारा गुडविल और ट्रस्ट बढ़ता है और लोग हमसे जुड़ता है। अच्छा, ये काम आप ही कर सकते हो, बहुत बढ़िया, राइट। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिसबर्समेंट प्रोसीजर, क्योंकि डिसबर्समेंट का प्रोसीजर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस तरीके से डिसबर्समेंट करते हो, जब भी आप डिसबर्समेंट करते हो तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करते हो, क्या आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, क्या आप सामने वाले को पूरी चीजें जानकारी वापस से बताते हो कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है उनके लोन के, और उनका इंस्टॉलमेंट कितना बैठने वाला है, टोटल ब्याज कितना आने वाला है, ये सारी चीजें आप उनको बताते हो कि नहीं बताते हो। इसके अलावा क्या आप उसको रिकॉर्ड करते हो, क्या इसके साथ में आप जो चेक लेते हो चेक के बारे में भी उसको सामने दिखाकर बताते हो कि ये चेक आपने इसलिए दिया है कि हम लोग इसको कब कब लगा पाएंगे। वो सारा इंफॉर्मेशन अगर आप नहीं दिए तो क्या होने वाला है। डिसबर्समेंट प्रोसीजर में उनका भी एक गवाह होना चाहिए, हमारा भी एक गवाह होना चाहिए। कम से कम हम लोग प्रोसेस को अगर पूरा डिफाइन करके सामने वाले को बताएं, तो कभी भी वो हमारे खिलाफ जाना चाहेगा तो भी वो बोलेगा नहीं यार, पेपर वर्क पूरा हुआ है, रिकॉर्डिंग पूरा हुआ है, सिस्टम बहुत था, मैंने बहुत सारा साइन किया है और मुझे सब चीज बताया गया, मैं उससे मुकर नहीं सकता। तो फिर आपका पैसे वसूल करने में यह आसानी हो जाती है, राइट। छठवा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रूल्स और रेगुलेशंस ऑफ वर्क। अभी क्या होता है, हमारे पास में बहुत सारे कॉल आते हैं जो कि पेमेंट करके कंसल्टिंग लेते हैं। अब वो पूछते हैं कि सर क्या क्या फाइलिंग करना पड़ेगा, हम बता देते हैं। अब कैसे फाइलिंग करना पड़ेगा वो हम नहीं बताने वाले। क्यों? क्योंकि वो तो भाई जिसका काम है वो करने वाला है, जो मालिक है वो उतना सारा सुन के कोई काम कर नहीं पाएगा। उसको पता रहना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्म्स के फाइलिंग होगी, कौन कौन से रिपोर्ट्स की फाइलिंग होगी, कौन कौन से रिजोल्यूशंस की फाइलिंग होगी। ये सारी चीजें उनको हम लोग बताते हैं, लेकिन उनको फाइलिंग में कौन कौन सा चीज फीड करना पड़ेगा वो बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि या तो वो कोई दूसरा चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा, प्रैक्टिशनर करेगा, या हम करेंगे। अगर इस चीज में आप पढ़े हुए हो तो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मालिक जितने भी है उनको मुद्दे पर रहना चाहिए, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, सब्जेक्टिव नहीं। क्योंकि सब्जेक्टिव वाली चीजों के लिए वो सब्जेक्ट एक्सपर्ट बैठा हुआ है जो काम करेगा। आपको मॉनिटर करने के लिए जितना पता होना चाहिए वही सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन और कंप्लायंसेस जबरदस्त और मजबूत है तो फिर आपको कोई भी धोखा देने से पहले सोचेगा यार डॉक्यूमेंट्स तो बहुत बढ़िया बना हुआ था। और अगर कंप्लायंसेस हमारा मजबूत है तो गवर्नमेंट हम लोग को परेशान नहीं कर सकता, और परेशान करेगा तो भी हम लोग वहां से निकल कर आ जाएंगे क्लीन चिट। आठवां पॉइंट है नो योर कस्टमर नीड्स एंड मार्केटिंग। इसका मतलब है अपने कस्टमर को जानो कि उनकी जरूरत क्या है और उसके अनुसार मार्केटिंग करो, उसके अनुसार उनको परोसो। अगर आपका ग्राहक 10 चीज चाहता है और आप उसमें से कोई 3 चीज जरूर प्रोवाइड करते हो, तो आप बताओ कि ये 3 चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर वो आपका यूएसपी है तो वो भी बताओ कि हमारा यूएसपी है, दूसरा प्रोवाइड नहीं करता। और ग्राहक के नीड के अनुसार ही आप मार्केटिंग करिए, ताकि उनको क्लिक करे कि शायद ये प्रोडक्ट मेरे लिए ही बना हुआ है और मुझे एक बार जरूर इनसे बात करना चाहिए। फीडबैक
एंड मूव फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी। इसका मतलब ये है कि हमेशा फीडबैक लेते रहिए और सुनने का दम रखिए। अगर कोई बुराई करता है तो उसको बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है, उसको वापस काटने की जरूरत नहीं है, वहां पर आपको उस जंग को जीतने की जरूरत नहीं, बहस करने की जरूरत नहीं, सुनने की जरूरत है। क्योंकि अगर कोई आपको आज बता रहा है ना तो जरूरी नहीं कल बताएगा। आज उसके अंदर हिम्मत है आपको बताने की, लेकिन आज अगर आप उसको डाउन कर देते हो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे कस्टमर हो, या फिर कोई भी आउटसाइड एजेंसी हो जो आपसे कनेक्टेड है, तो फिर वो फ्यूचर में कभी आपको अच्छी सलाह नहीं दे पाएगी। और आपके प्रॉब्लम जिसके लिए आज वो दुखी है, दुखी इसलिए क्योंकि प्रेम करता है, तो ये प्रेम को समझे, आप फीडबैक को लीजिए, उसमें सच में आप एनालाइज करिए कि कौन सा प्रैक्टिकल है, कौन सा सही है, कौन सा पॉसिबल है कि सुधारा जा सके, और तुरंत उसको सुधार कार्यक्रम को करिए और आगे नया स्ट्रैटेजी बनाइए ताकि वो गलतियां फिर से ना हो। और हमारे जितने जेन्युइन कस्टमर हैं वो जरूर खुश रहना चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरा और आपका मिशन एक ही है, हमेशा सबकी मदद करना। तो बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर करिएगा, फाइनेंस बिजनेस जबरदस्त करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो अभी मैं बैठा हूं और जिंदा हूं, तो बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त हो, शुभ हो।